जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न आते हैं या सरल प्रश्न आते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं। तो अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हो, कुछ अभी बाकी है तो वो भी मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो ये आप साफ साफ देख लीजिए, आपका एग्जाम डेट 9 दिसंबर 2020 का ये पेपर है। एग्जाम टाइम आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देखिए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2020 में निकली थी। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि जो आपके न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता है, और एग्जाम पैटर्न अगर आपको पता चल जाएगा तो वैसे ही आप रणनीति बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका 50 अंक का इसमें जीके जीएस, 15 अंक का इसमें मैथ, 10 अंक का इसमें कंप्यूटर और 25 अंक का इसमें रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के वीडियो आप वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ नजर आए। इसके अलावा किस स्टेट से आप, किस स्टेट या किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? क्या पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो वो कौन सी नदी है जो कि आपकी त्रिपुरा में? तो वो है आपकी गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी आपका त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। तो पहला जो आपका कार्यक्रम आरंभ किया गया, कब किया गया था? ये आपका 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न और आपका पूछा जाता है, इसमें पूछा भी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, कि आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी या शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। कब हुई थी? 1951 से। तो ऑप्शन 1 आपका, सॉरी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, परिवार नियोजन एक हो या अनेक, सीसी लगा के देख। ठीक है ना, ये आपका नारा है, सॉरी बुरा मत मानना, अस्पताल में ऐसा लिखा था एक डायलॉग सा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? तो आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई आपका एक शतरंज खिलाड़ी है। तो वो कौन शतरंज खिलाड़ी है वो आपको नाम बताना है। तो आपका जो दिव्या देशमुख है वो आपकी शतरंज की खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बेसिकली ये आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट हो रखा है, लेकिन आपको पता तो चल रहा है कि भाई यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों, मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हूँ उसमें आपका अच्छे तगड़े प्रश्न मिले हैं। ऐसा नॉर्मल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ प्रश्न आपका अच्छे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मिनिमम आपका करंट अफेयर 10 अंक का मुझे देखने को मिला है, 10, किसी में 9, किसी में 11 भी। तो आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना है। करंट अफेयर जो आपका चंद्रयान 3 हो गए, या आपके जो अपने अनुसंधान केंद्र हैं, या बीएसएफसीआई, सब इनके जो महानिदेशक होते हैं, ठीक है, और जो आपके अनुसंधान उनके अध्यक्ष होते हैं, बैंकों के आपके महानिदेशक अध्यक्ष होते हैं, तो ये पढ़ लेना। और चंद्रयान 3 हो गया, G20 सम्मेलन हो गया, इसकी थीम क्या है, तो यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला, डैश 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये तो भाई नॉर्मल से प्रश्न है। कौन है वो है आपके प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही होगा। 2017 के बाद फिर कौन आ गए? फिर आ गए आपके रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद के बाद कौन से आए हैं? फिर आए हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है,
पहले आपके प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी से फिर आए हैं आपके वो क्या बोलते हैं रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद के बाद फिर आए हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। अगर वर्तमान के राष्ट्रपति की बात करें तो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, जो कि आपकी उड़ीसा की सांसद है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों आपके जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं। पहला हो गया आपका बी विटामिन और विटामिन सी। ये आपके बी और सी ये आपके जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो आपका विटामिन सी बिल्कुल आपका सही होगा, ये आपका जल में घुलनशील है। बाकी आपका ए, डी, ई और के ये जो आपके विटामिन है ये आपके किस में घुलनशील होते हैं? ये आपका वसा में घुलनशील होते हैं। ये आप नोट कर लो, प्रश्न में पूछ जाते हैं। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है, तो अगर पूछे विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो है आपका सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आपका विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। केंद्रीय बजट 2020-21 के बृहद आर्थिक रूपरेखा वक्तत्व के अनुसार 2018-19 में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति परसेंटेज थी। तो कितने परसेंटेज थी ये आपको बताना है। तो जो आपकी मुद्रास्फीति थी वो आपकी 4.3% थी। कितनी? 4.3%। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आप देख सकते हो यहाँ के आपके टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वैसे कवर करना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य यानी झूठा सबूत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य डैश की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो कौन सी धारा? सभी लोग जानते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा। किसकी? भारतीय दंड संहिता की धारा, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका साइंस से है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका इसमें विद्युत धारा का ऑप्शन 1 जो आपका बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में। आपका जो आपका विद्युतीकरण का एक चैप्टर उसमें आपका साफ साफ ये पढ़ाया गया है, ठीक है ना। विद्युतीकरण का नहीं, एक है चैप्टर हाई स्कूल में हमने खुद पढ़ा है। तो विद्युत का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका प्रदीप्ति तीव्रता का SI मात्रक एम्पियर दिया तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आप खुद पढ़े होंगे हाई स्कूल में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, वैसे ही है। अगला देखो, बनावली डैश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो जो बनावली है वो किस राज्य में स्थित है? वो आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो लिंगानुपात किस राज्य का है? वो आपका केरल का है। लेकिन सबसे कम किस राज्य का है? वो आपका हरियाणा राज्य का है, ठीक है। ध्यान रख लो, ये पूछा जाता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट, ठीक है, शरीर के जो आपके अंग है, इज नॉट ए पार्ट, ठीक है ना, ये शरीर के अंग नहीं है, ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। थोड़ी अपनी अंग्रेजी कमजोर है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉलन। क्या? कॉलन। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका एक करंट अफेयर्स से ही है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल डैश में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई है। तो कब? अप्रैल 2002 में। कब? अप्रैल 2002 से आपको 35 किलोग्राम प्रति परिवार मिलेगा। तो ऑप्शन 4 आपका 2002 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जो आपके लाल परमिट वाले होते हैं ना उनको सबको ये मिलता है। अगला देखिए, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसको? भवन को। किसको? भवन को। मतलब अचल संपत्ति का मतलब जो होता है 2 नंबर का जो होता है ना, तो किसी भवन से ही होगा। वृक्ष एवं फल इससे नहीं होगा दोस्तों, बढ़ती फसलें इससे क्या लेना देना है, ठीक है। अचल संपत्ति है, ऊपर की कमाई है, तो आपका भवन से होगा। भवन निर्माण करवा सकते हो, ठीक है। अगला देखो, मतलब भवन नहीं निर्माण कराओगे और क्या। अगला देखो, डैश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर हैं। तो कहाँ पर है? ये आपका पत्तदकला में। कहाँ पर? पत्तदकल में है ये, ठीक है ना। पत्तदकल में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। तो आपका पत्तदकल ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से
में से किस प्रकार से संबंधित है? तो जो आपके माइकल हसी हैं ये क्या है? ये है आपके बल्लेबाजी कोच। क्या है? बल्लेबाजी कोच। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ठोस जो होता है उसके बारे में गलत आपको बताना है। तो आपका जो गलत है वो है आपका ऑप्शन 2, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, तब की तापीय ऊर्जा कम नहीं होती है, ठीक है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका यही आपका बिल्कुल गलत है। बाकी आपके ऑप्शन 1 और 3 और 4 ये आपके बिल्कुल सही है। तो उसने गलत पूछा है तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, जैन संस्थानों को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में डैश के रूप में वर्णन किया गया है। तो जो आपके चोल शिलालेख है उसमें आपका क्या पाली छद्म, क्या पाली छद्म के रूप में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, पाली छद्म। अगला देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में डैश दिन का समय लगता है। तो कितने दिन का समय लगता है? तो 68 दिन का, कितना? 68 दिन का समय लगता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो कौन सा इस 4 ऑप्शन में आपका दिया गया है, कौन सा सामूहिक नृत्य है? वो है आपका मरूनी। कौन? मरूनी सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य। सामूहिक मतलब सभी लोग जो मिलकर करते हैं समूह में, उसे सामूहिक नृत्य कहा जाता है। तो वो है आपका मरूनी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ऐसे प्रश्न आएंगे तो पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और देखिए, ऐसा जी आपका प्रश्न तो आपका करंट अफेयर्स से है। भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, CSC आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? वो है आपका जन धन दर्शक। ठीक है, जन धन दर्शक। इसमें आपका लॉजिक भी लग सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब इस प्रश्न को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपकी जो प्रश्न है ये आपका आसपास का ही प्रश्न है। आप खुद ऑनलाइन कराने जाते हैं कोई भी कागज, कोई फॉर्म, तो आपका जन धन दर्शक से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न, और आपका ये 2 प्रश्न तो आपके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, इसमें कोई लॉजिक लग रहा है। ऑप्शन या तो 2 होता या 1 होता, तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, संत डैश के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। तो कौन सा संत था जिसके रखे हुए हैं? तो वो है आपके फ्रांसीसी जेवियर। कौन? फ्रांसीसी जेवियर के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला तो भाई ऐसे प्रश्न आते हैं और कंप्यूटर में पढ़ने में भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है। भारत सरकार द्वारा उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और माध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जून 2020 में अधिसूचित नए मानदंडों के अनुसार कोई उद्यम जिसका संयंत्र मशीनरी और उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर डैश रुपए से अधिक नहीं है, उसे एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो कितने से अधिक नहीं है? अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं है, कितना? 5 करोड़। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये भी आपका डीपली से प्रश्न पूछा गया है, गहराई से, तो आप सोच सकते हैं। वैसे ही आपको अच्छे से रगड़ा करना है, तैयारी करनी है। अगला देखो, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेक बुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते हैं तो न्यूनतम आवश्यक शेष राशि निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित है? तो कितनी? 500 रुपये। कितनी निर्धारित है? 500 रुपये। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ... द्वारा लिखी गई है। तो जो आपकी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। तो पुस्तक से भी आपका 1-2 प्रश्न पूछ ही लेते हैं। अगला देखिए, राजा रुद्रदमन डैश वंश से संबंधित थे। तो जो आपके राजा रुद्रदमन है वो आपका शक वंश, कौन सा? शक वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, जो आपका वीणा देवी, वीणा वादनी भी कहते हैं। कौन है वीणा वादनी देवी? वो है आपकी सरस्वती। कौन? सरस्वती माता, ठीक है, जो कि आपकी ज्ञान की देवी भी है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा।
क्या आपने लक्ष्मी माता को देखा है का नाम बीणा बजाते? बिल्कुल नहीं, वो आपकी लक्ष्मी की देवी हैं वो, ठीक है, धन की देवी हैं। और काली माता तो आपकी जानते हो, दुर्गा माता भी जानते हो, तो जय हो दुर्गा माता की और जय हो काली माता की। तो बीणा वादनी जो आपकी देवी है, बीणा नामक संगीत यंत्र वाद्य यंत्र धारण जो करती है वो है आपकी सरस्वती माता। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो मिर्गी है वो आपका एक गैर संचारी रोग है। कौन सा? मिर्गी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डैश के अंतर्गत किया गया था। तो कब किया गया था इसका गठन? इसका 2014 में गठन किया गया था। और जो आपका ये तेलंगाना है ये आपका सबसे नया राज्य है, 28वां राज्य है, ठीक है। सबसे नया जो राज्य है वो आपका तेलंगाना है। इसके अलावा अगर पूछे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश अगर पूछे कि भारत में किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके हिसाब से फिर कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु ऐसे बने। अगला देखो, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्प्रेरणा से संबंधित है। तो कौन सी धारा? 306। 306 जो आपकी धारा है वो आपकी आत्महत्या की कोशिश, ठीक है ना। और 302 हत्या कर देना। तो आपका 306 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑप्शन 3 दक्षिण पूर्व। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अदिगल द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा है महाकाव्य? वो है आपका शिलप्पाधिकारम। क्या? शिलप्पाधिकारम। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो कौन सा पर्वत शिखर है? वो है आपका महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? तो जो आपकी मन की बात है सभी लोग जानते होंगे, टीवी पे भी इसका एक आता है, ठीक है ना, एपिसोड। तो मन की बात जो है वो आपका नरेंद्र मोदी से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, नरेंद्र मोदी। अगला देखो, गौड़िया नृत्य भारत के डैश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो गौड़िया नृत्य या शास्त्रीय नृत्य तो यार 8 है, तो गौड़िया तो उसमें है नहीं ना। गौड़िया नृत्य भारत के डैश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो गौड़िया कौन सा शास्त्रीय नृत्य है यार? तो भाई ये पूर्वी भाग का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। आपका भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और आपका क्षत्रिय कथक, ठीक है, कुचिपुड़ी और कौन सा है? मणिपुर या उड़ीसी है, ये तो भाई मुझे पता नहीं। गौड़िया नृत्य भारत के एक शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य तो पता नहीं मुझे, ठीक है ना, लेकिन ये पूरी भाग का है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा, क्या? टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। तो जो आपका टेरिडोफाइटा है ये आपका प्लांटी, आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे बॉटनी में, ठीक है ना, बॉटनी में ये सब हैं। तो जो आपका टेरिडोफाइटा है ये आपका प्लांटी जगत का भाग होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की श्रृंखला में जारी 10 रुपए के मूल वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो आपका 10 का नोट है उसका कलर पूछा है। तो 10 के नोट का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? चॉकलेटी भूरा होता है, ठीक है। कैसा होता है? चॉकलेटी भूरा, आपने देखे होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी। तो जो आपका मौर्य सम्राट था उसके पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी तहसीला थी। क्या थी? तौसली था। क्या था? तौसली थी, तौसली। ऑप्शन 3 तौसली। अगला देखिए, स्वराज पार्टी गठन 1923 में, कब? 1923 में डैश द्वारा किया गया था। जो इसके सचिव बने थे तो कौन है? वो है आपके मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू। और इन्हीं ने आपका स्वराज पार्टी का क्या किया था? नेतृत्व किया था, और यही सचिव भी बने थे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला देखो, उज्जैन शहर को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता। क्या? अवंतिका के नाम से। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगर पूछे उज्जैन शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है, तो वो शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अवंतिका के नाम से जाना जाता था।
आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थान, अरे यार वो स्क्रॉल हो गया, सॉरी, हाँ ये नहीं है, रुक जाओ, ये है। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले मैं सीधी बताऊं, पहले जो आपका आरबीआई का मुख्यालय था कहाँ था? कलकत्ता में था, ठीक है ना। लेकिन अब कहाँ पर है? अब वो आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। तो उसने पहले पूछा तो पहले कहाँ पर था? कलकत्ता में, ठीक है ना। अब है आपका मुंबई में, ठीक है। अगला प्रश्न, दिसंबर डैश में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? इसको 1985 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 3 1985। अगला देखो, पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थंकर थे। तो जो आपको पार्श्वनाथ थे वो आपके 23वें कैसा 23वें जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो कौन सा है जो कि आपका पश्चिमी तट पर स्थित है? तो वो है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह है, ठीक है, जो कि आपका गुजरात में है। अगला देखो, शब्द मैन केडिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो जो आपका मैन केडिंग है उसका संबंध क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? तो कौन सा संगठन है? वो है आपका सत्य शोधक समाज। कौन सा? सत्य शोधक समाज आपका पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था। बाकी आपका मुक्ति मिशन, सारदा सदन और आर महिला समाज, ये आपका पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ किया गया था। अगला देखो, भारत की पहली महिला डैश डॉक्टर ASI क्या भारत की पहली महिला डैश डॉक्टर SI पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया। तो वो कौन सी डॉक्टर थी? तो वो आपकी कार्डियोलॉजिस्ट। कौन सी? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है? तो कौन सा मामला नहीं आता है? तो वो आपका वाणिज्यिक विवाद। कौन सा? वाणिज्यिक विवाद नहीं आता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा विवाद और रद्द, तो विवाह का मतलब क्या? परिवार में ही विवाह होता है ना दोस्तों, ठीक है ना। तलाक भी परिवार में होता है, और दाम्पत्य माने पति पत्नी होता है, तो वो भी आपका पारिवारिक मामला हो गया। लेकिन जो पारिवारिक मामला नहीं है वो आपका वाणिज्यिक विवाद। अगला देखो, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना डैश नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो कौन सी नदी पर है कालेश्वरम? ये आपका गोदावरी नदी में स्थित है। कहाँ पर? गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो गोदावरी नदी, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वो क्या यार, महाराष्ट्र का नाम नहीं आ रहा यार, अरे यार पैसा तो खाली, नासिक है इसका उद्गम स्थल, ठीक है, गोदावरी नदी का। अगला देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो उसे लिंगानुपात पूछा है। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य का सबसे अधिक है? तो भाई केरल राज्य का सबसे अधिक है, ठीक है। और जो आपका हरियाणा है, हरियाणा राज्य का सबसे कम है, समझे। अगला देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो आपके जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे उनको 1990 कब? 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। तो ऑप्शन 3 1990 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला देखो, पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में डैश प्राप्त करने के एक दिन पूर्व निधन हो गया था। तो क्या प्राप्त करने के? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करने के एक दिन पहले निधन हो गया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ आपको डाउट हो तो जरूर पूछ लें। इसके अलावा
आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।